अभी आरती हो चुकी है। हमारे रामेश्वर जी अगर तैयार होंगे तो प्रवचन की शुरुआत हो जाएगी। रामेश्वर जी तैयार है क्या? हाँ हाँ ठीक है। हाँ चलो। सभी संध्या आरती में जुड़े हुए हमारे रामसेन भाई बहन, इनको मेरा बारंबार दंडवत प्रणाम। सभी को राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा। आज राम राम सा मैं बोली लेकर आता राम राम सा। राम राम सा, राम राम सा। जल्दी से बोली लेकर आता राम राम सा। आज राम 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 सा, राम राम, राम राम सा। आज हमारे अहो भाग्य है कि हमें आज सत्संग करने का अवसर आया है। फिर मैं हमारे संचालक का आभारी हूँ। मुझे आज इस गुरु महाराज के ज्ञान का वाणी जी पर बैठने का अवसर दिया, ताकि हम तो इसके लायक नहीं है, मगर तब भी महाराज की कुछ सेवा करने का मौका मिलता है तो सेवा, अभी जो भी हमारे मुखार से टूटे शब्द निकलेंगे वो बड़े प्यार से, प्रेम से आप ग्रहण करोगे, यही उम्मीद लेकर मैं यहाँ अभी सत्संग को बढ़ाना चाहता हूँ। और छोटा सा एक पदराग लेके सत्संग करेंगे। प्रथम वंदन सुख राम जी, जिनकी ओ ज्ञान भंडार। द्वितीय वंदन राधा किशन, जिनकी ओ हिव राधा। तृतीय वंदन रामपाल जी, झांसी सखियो बलराम। चरण कमल में राख जो, सतगुरु की जो भव से पार। ध्यान मोलन गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर पदम। मंत्र मूलन गुरुर वाक्य, मोक्ष मूलन गुरुर कृपा। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए। जिनके पद रज परसता, नासत विघ्न अनेक। शरणो सतगुरु दयाल को, मुकहि हृदय हरि नाम। नित प्रति संगति साधकी, आजीवन मुगत सुख राम। नमो नमो सुख राम जी, राम संत गुरुदेव। जन राघव वंदन करे, चरण कमल की से। सब धरती कागज करूं, सब बन कलम कटाय।
सात समंदर शाही करू सतगुरु गुण लिखान जान करुणारा राम जी बरसो दीन दयाल गुण अवगुण रसो सही सैया जो प्रीत संभाल तेरी भक्ति संभाल के डूबो सुनो निको मोह पर कृपा ना भई क्या अवगुण मुझ होय मेरा मुझ में कछु नहीं सब कुछ है सो तो तेरा तुझको सो पता क्या लागत है मोय तेरा तुझको सो पता क्या लागत है मोय अनंत सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धिन्न हो आज के अनंत कीजे राम सभा में राम राम महाराज सभी हमारे राम स्नेही भाविक भक्तगण इस मंच पर जुड़े हुए सभी को बारंबार प्रणाम राम राम सा राम राम सा राम राम सा महाराज के इस एक पदराग के द्वारा ज्ञान का प्रसार महाराज के भाव उस समय महाराज के भाव क्या थे महाराज ने कैसे तरीके से बहुत ऊंचा से ऊंचा ज्ञान देकर इन हंसों का उद्धार करने के लिए बार बार ज्ञान कहते हैं महाराज कहते हैं उस बताइए बांदा मोह में वो गुण आयो रे बांदा मोह में वो गुण आयो कल ब्रथ पुतले जाय जो बंचे कल ब्रथ तले जाय जो बंचे सोए फलवा आयो रे बांदा मोह में ओ गुण आयो रे बांदा मोह में ओ गुण आयो महाराज अपने मन को समझा रहे हैं अपने मन को कह रहे हैं फरमा रहे हैं परमात्मा को बार बार विनती करते हैं मन को कहते हे बांदा हे मणिराम कि आपके अंदर पूज्य आपके अंदर इस घट के अंदर कौन से गुण आ गए हैं भक्ति के अंदर उतर रहे हैं
कि भक्ति के अंग घट के अंदर कौन से प्राप्त हुए हैं, ये हमें खुद को ही इसकी परीक्षा करनी चाहिए कि बांधा मोह में वो गुण आयो। तो ये भक्ति का जो बीज है, कहीं वर्षों से यानी कहीं जन्मों से जैसे बीज जमीन के अंदर पड़ा हुआ रहता है, जब उसे बरसात का पानी जब लगता नहीं, जब पानी लगेगा तभी वो बीज अंकुरित होगा, तब तक वो अंकुरित नहीं होगा, जैसे का वैसा ही पड़ा रहेगा। इसलिए महाराज कहते हैं कि अब भक्ति के अंदर हमारे अंदर वो गुण आना चाहिए कि जिसके लिए हम बार बार परमात्मा को प्रार्थना करते हैं, हे गुरुदेव। क्या मांगते हैं हम गुरुदेव को? बार बार क्या कहते हो गुरुदेव को? भक्ति दान मोए दीजिए गुरुदेवन का देव, और कछु मांगू नहीं निस्दिन तुम्हारी सेव। क्या कहते हैं? भक्ति दान मोए दीजिए गुरुदेवन का देव, और कछु मांगू नहीं निस्दिन तुम्हारी सेव। गुरु महाराज को भक्ति मांग रहे हैं, तो वही ऐसी भक्ति चाहिए, केवल भक्ति चाहिए, ताकि जिस भक्ति से हमारा आवागमन मिट जाए। अब आवागमन मिटाने के लिए कहां जाना पड़ेगा? सभी हम उसी के पीछे लगे हैं। ये सबके पीछे हमारे जन्म, बार बार जन्मना, बार बार मरना, ये महारोग लगा हुआ है। इस रोग से बचना है तो हम कहां जाएंगे? उन संतों के पास, ऐसे संतों के शरण में जाएंगे कि तब वो पूरे संतों यानी पूरे संत मिलने चाहिए। सत्ताधारी अगर संत है तो ही हमारा कार्य होगा। ऐसे संतों को बार बार विनती करते हैं। महाराज कहते हैं कि कल वृक्ष तले जाए जू बंचे, जब कल्प वृक्ष के पेड़ के नीचे अगर जाएगा, कोई चला गया समझकर या ना समझ में भी चला जाए तो भी उसका गुण क्या है? जैसे वह जैसा वो है, जैसी मन की इच्छा होती है वैसा ही फल प्राप्त हो जाता है। आप कल्प वृक्ष के पेड़ के नीचे जाने के बाद जो भी माया धन मांगोगे वो मिल जाएगा। जैसे एक हमारे भाई घर से निकल गए, घर से निकल गए कि मैं परमात्मा को प्राप्त किए बिना दोबारा लौट कर नहीं आऊंगा, तो चले गए जा रहे जाते जाते बहुत बड़े जंगल के अंदर जाके बैठ गए। एक बहुत बढ़िया छाया दिखी, छाया के नीचे बहुत अच्छी छाया, वो छाव है तो उसके नीचे बैठ गया। और उसी छाया के अंदर जाके बैठ गया। यहाँ मुझे कल्प वृक्ष का पेड़ था, उसे पता नहीं था
ये कल्प वृक्ष है क्या? वहां बैठ गया, बैठते ही वो मन में कहने लगा कि यहाँ तो बहुत ठंडी छाव है, अच्छी अच्छी है, बहुत बढ़िया है, मगर यहाँ थोड़ा पानी पीने मिल जाए तब बहुत ही अच्छा रहेगा। ऐसे मन के अंदर इच्छा होती, पानी हाजिर हो गया, पानी पी लिया। पानी पीने के बाद अब थोड़ा भोजन प्रसादी मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। भोजन प्रसादी के लिए मन ही मन में कहने लगा। कहते ही बोला नमस्कार। भोजन तैयार हो गया। भोजन तैयार हो गया, भोजन प्रसादी कर ली। भोजन प्रसादी करने के बाद और मन ही मने कहने लग गए, अब ये कोई एक टूटी खाट अच्छी सी मिल जाए तो थोड़ा विश्राम भी कर लूं। तो तुरंत वहां पर पलंग आ गई, बिछाना आ गया, वहां पर बैठ गया आराम करने के लिए। चलो आराम कर लेंगे, बैठ गया। बैठने के बाद मन ही मन में सोचने लगा, अब तो आराम करना है कि नहीं, ठीक तरीके से आराम कर लेना। मगर मन ही मन में सोचने लगा कि यहाँ पर क्या है, जो मन के अंदर आ रहा है वो हाजिर हो जा रहा है। यहाँ कोई भूत प्रेत तो नहीं है। तो ऐसा मन के अंदर आते ही हाजिर हो गए। अब उसे ऐसा लगा तो भूत तो सामने आ ही गया, मुझे खा ना ले। तो सीधे आकर भूत ने खा ही लिया, जीवन समाप्त हो गया। ऐसे ही गुरु महाराज फरमाते हैं, ऐसे ही गुरु महाराज कहते हैं कि जैसे हम कल्प वृक्ष के पेड़ के नीचे आने के बाद जैसे घट के अंदर इच्छाएं होती है वैसा प्रकट होता जाता है। तो ये कल्प वृक्ष कौन है? हमारे सत्ताधारी सदगुरु भिन्न है ऐसे गुरुदेव को। अब सदगुरु के शरण में जाने के बाद अब ऐसी जर मन के अंदर हमारी भावना अगर ऐसी चली, वो महाराज कहते हैं ना, देने हारा देता है दिन ऋण, दे रहा है दिन ऋण देता दे रहा है। देने वाला तैयार है पर लेने वाले की झोली भी चाहिए, वैसी पात्रता चाहिए। कैसे लेना? तो ऐसे धारा में आने के बाद, संतों के सत्ताधारी संतों के शरण में आने के बाद हमें क्या इच्छा करनी चाहिए? ये संत ये है, सत्ता रूपी संत एक कल्प वृक्ष है। कैसी इच्छाएं रखेंगे? यही मांगेंगे धन दौलत, खाना पीना, परिवार का सुख, धन का सुख, मोह माया का सुख, यही मांगेंगे तो क्या मिलेगा? वही मिलेगा, तीन लोगों का दुख ही दुख मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। क्षणिक सुख मिलेगा, ये थोड़े दिन का सुख है, यही मिल जाएगा। अगर आप उस कल्प वृक्ष के नीचे जाकर और आप अगर मांगोगे, हे गुरुदेव मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये तेरी धन दौलत माया मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो ये मेरे पीछे लगा हुआ महारोग, बार बार जन्मना, बार बार मरना, ये मिटाना है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? वही मुझे चाहिए। प्रार्थना करो, गुरुदेव को मांगो, मांगोगे तभी मिलेगा।
नहीं मांगोगे तो नहीं मिलेगा। हम तो पेड़ के नीचे आ गए हैं, मगर हमें मांगना है, हे गुरुदेव हमें ऐसी भक्ति दो कि ऐसी भक्ति दो, ऐसी भक्ति कराओ इस दास से कि ताकि इसका कल्याण हो जाए। महाराज कहते हैं भक्ति कराओ दास को तो बिरेह दो चेरी भगति कराओ दास को तो बिरेह दो चेरी तलप बिना प्रभु ना सजे। राम राम तलप बिना प्रभु ना सजे। भगति जूं तेरी तलप बिना प्रभु नास जी। भगति जूं तेरी। हे गुरुदेव इस दास को भक्ति कराओ कि ऐसी भक्ति कराओ ताकि इसका जिसके लिए यह आया है वही कारज सफल होना चाहिए। वो अगर कारज सफल हो गया तो धन्य है ऐसे संतों को, धन्य है ऐसे गुरुदेव को। बारंबार कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं ऐसे गुरुदेव को, बार बार प्रार्थना करते हैं गुरुदेव को कि हमें ऐसा मांगना चाहिए, हमें ऐसी भक्ति दो। तो महाराज कहते हैं ऐसे कल्प वृक्ष के पेड़ के नीचे जाकर हम मांगेंगे कि ऐसे दास को भक्ति कराओ तो गुरु महाराज की प्रेरणा होगी, तो इस दास को भक्ति मिलेगी। मगर करुणा चाहिए, करुणा के साथ अगर मांगेंगे तब ये भक्ति मिलेगी। करुणा राखो राम जी बरसो दीन दयाल, गुण अवगुण सब बग सो सयाजो प्रीत समाल। ये जो प्रीति है, ये जो लगाव है गुरु महाराज से, इस प्रीति पर हम परमात्मा से कितनी प्रीति करते हैं, गुरुदेव से कितना प्यार करते हैं। महाराज कहते हैं केस बराबर आतरो, एक बाल के इतना भी अंतराय नहीं चाहिए। केस बराबर आतरो जो न राखे कोई, तो ऐसी कृपा ना बने तो ऐसी कुदरत हो, तो गुरु महाराज की कृपा नहीं बनेगी। तो ऐसे मांगो गुरु महाराज को, इस तरीके से बार बार पुकारना चाहिए। तो महाराज कहते हैं, और भी कहा है महाराज कहते ने, कल वृक्ष पूरे मान की आशा, यूं सतगुरु है सुकरी राशा। क्या कहा महाराज ने? कल वृक्ष पूरे मन की आशा। और भी दोबारा कहा है महाराज ने दूसरी जगह घट पर जाने, यूं सतगुरु है सुकरी राशा। ऐसे गुरुदेव है, ऐसे सदगुरु है, सुखों का सुख प्रदान करने वाले। तो महाराज कहते हैं मैं
अंतर लेवे में सोई गुण प्रगटे आई। तो ऐसे प्रीति से मांगोगे कल्प वृक्ष के नीचे जाकर, तो महाराज कहते हैं सोई प्रकट हो जाएगा, तब भक्ति प्रकट होगी घट के अंदर। तो भक्ति घट के अंदर प्रकट होनी चाहिए। नहीं, कल ब्रजूरे सोई फल वहां पायो। महाराज क्या कहते हैं, कल व्रत तले जाए जू बंचे, सोई 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 फल वहां पायो। अब जो वहां वंचना करेंगे, जो मांगेंगे वही मिलेगा, वही फल पाएगा। मगर हम मांगेंगे, धन माया मांगेंगे, तो हमें हमारा कार्य नहीं होगा। तो मांगना भी तरीके से मांगना चाहिए। इसलिए महाराज ने कहते हैं निज मन मान अंतर में लेवे, सोई गुण प्रगटे आई मेरे राम, सोई गुण प्रगटे आई। दुबदा माय विकलता उठे, दुबदा माय विकलता उठी, सुख नहीं उपजे माई रे बांदा मोह में वो गुण आयो रे बांदा मोह में वो गुण आयो। महाराज कहते हैं निज मन मान अंतर लेवे, मन से नहीं, निज मन से, निज मन से घट के अंदर मान लेना चाहिए। मन रिझ जाएगा, मन को रिझाना है। अगर मन रिझ जाएगा तो निज मन आगे बढ़ेगा। अगर ये मन ही नहीं रिझा तो हम कहते हैं निज मन बढ़ाओ, निज मन लगाना चाहिए, निज मन लगाना चाहिए। पहले हमारा मन ही नहीं ठहरता है जगहों पर, तो निज मन कैसे रिझेगा? नहीं रिझेगा। मन स्थिर, वचन स्थिर, ये सब स्थिरता आ जाएगी। मन के अंदर स्थिरता आएगी, वचन के अंदर स्थिरता आएगी। अगर स्थिरता आ जाती है, पानी का देखो स्वभाव कैसा है। पानी के अंदर चाहे कुछ भी फेंक दो, तुरंत वो जैसे का वैसा बन जाता है। अगर वैसा बन जाए तो महाराज कहते हैं सोई सोई गुण प्रगटे आई। निज मन से अगर कार्य करने लग जाएंगे, निज मन कहां देना है? हम अगर गुरु को निज मन हमें सौंप दिया, ये कहने से नहीं दिया जाता। मन से मन कह देंगे नहीं हमने गुरुदेव को निज मन दे दिया, नहीं, कहने से नहीं देने का, नहीं लीजिएगा वो। गुरु महाराज के निज मन उन्हीं के बस में नहीं है, गुरुदेव का मन उनके बस में नहीं है शिष्य को प्रदान करना। कोई दुकान पर की चीज नहीं कि ले गुरुदेव ने किसी शिष्य को दे दिया कि ले गुरुदेव निज मन, ऐसा नहीं होगा। मन रिजासु ना बने, ना मुक्सु कहिया जाए। मन तो आपकी प्रीति, आपका प्रेम, आपका भाव, ये सब देखकर मन रिझता है गुरु महाराज का। तब गुरु महाराज का मन रिझता है, तब वो शिष्य को प्रदान करता है। पहले शिष्य का भी मिलान होता है। कैसे मिलान होता है? गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाव, और बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो बताए। ऐसे संत हमें
गुरु महाराज उस परमात्मा से मिला देते। इसे निज मन से हमारा कार्य होता है। तब महाराज कहते सोई गुण प्रगटे आई, तब उसका तुरंत गुण प्रकट होता है। क्या प्रकट होता है? गुण प्रकट हो जाता है। मगर प्रकट करने के लिए हमें मांगना है, नम्र भाव से, प्रेम से, बड़े प्यार से मांगना है। प्रगटो निधि न दया पिया में दोरियो, बेजाती माया के लार पिया में दोरियो, मैं तो भटकी जिन तीन लार पिया में दोरियो। अगर इस बात पर अगर हमारा ख्याल है, आप क्या बात कर रहे हो गोकुल जी, हमें पता नहीं लग रहा, आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही क्या? ठीक, हेलो, आवाज आ रही क्या हमारी? बहुत बढ़िया आवाज आ रही। ठीक है ठीक है। वो गोकुल जी बात कर रहे हैं, मुंडी हिला रहे हैं, फोन पर बात कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं, हमें क्यों करना चाह रहे हो। नहीं, तो महाराज कहते हैं, तो इसलिए महाराज ने कहा है मैं तो भटकते भटकती आई हूं, ये आत्मा तड़प रही है, उस परमात्मा के लिए आत्मा तड़प रही है। मैं बहुत बहुत जन्मों से भटकती भटकती आ रही हूं। हे पिया, हे परमात्मा, अब मुझे आपके दर्शन चाहिए। अब मैं आपके लिए प्रार्थना कर रही हूं। अरे आप नहीं प्रकट होगे घट के अंदर, नहीं तो मैं बह जाऊंगी इस काली धार में, इस भवसागर के अंदर बह जाऊंगी, इस माया में बह जाऊंगी। तो महाराज को करुणा के साथ पुकारो, प्रार्थना करो बारंबार गुरुदेव को, तभी हमारे गुरुदेव प्रकट होंगे। नहीं तो हमारे मन के अंदर की दुविधा नहीं मिटेगी। सोई प्रगटे आई, दुविधा माए विकल वो उठी, विकलता उठी। महाराज कहते हैं दुविधा माए विकलता उठी। मन के अंदर अगर हमारे दुविधा है, दुविधा रहनी चाहिए, यही मेरा भजन ठीक हो रहा है कि नहीं। अगर ये दुविधा रहेगी तो ठीक है, मेरा भजन ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो मैं किसी गुरु महाराज को पूछ लूं और मेरे मन की दुविधा मिट जाए। तो उस दुविधा ऐसी नहीं चाहिए कि गुरु महाराज ने हमें भेद दिया, क्या सही दिया कि नहीं दिया। ज्ञान करने वाले बहुत सारे संत मिल जाते हैं, अपने अपने भाव से, अपने अपने अनुभव से, अपने अपने तरीके से ज्ञान कहते हैं। मगर हमें क्या लेना है? सार लेना है उसके अंदर का। जो सार मिले हमें, हमारा कारज होगा वही लेना चाहिए। हमें दूध नहीं चाहिए, दूध हमने ले लिया, समझ तक लिया, छाछ उसका क्या दही बन गई, दही बनाने के बाद छाछ बना लिया, घी निकाल लिया, कच्चा घी निकाल लिया, अब उसे भी पक्का करके उसमें से बेरी निकाल के हमने पक्का घी बना लिया। क्या लिया हमने? पक्का घी प्राप्त करना है। जब पक्का घी प्राप्त हो जाएगा तब उसका नाश नहीं होगा, तब इसको दोबारा जन्मने के लिए नहीं आना पड़ेगा, दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो इसलिए हमारी दुविधा मिटनी चाहिए। महाराज कहते हैं ना, ये मन के अंदर ही चलती है दुविधा। दुविधा क्या चले? उठो भाई, 3 बजे उठ जाते ध्यान भजन करने, मन के अंदर कोई दुविधा आ जाती है, कहते नहीं नहीं बहुत भजन हो गया, आप क्या करना है, सो जाओ। मन सुला देता है, वो नहीं जगने देगा।
और भी सुला देगा। तो किसी बात की, किसी संतों की प्रति हमारे घट के अंदर अगर दुविधा आ जाती है तो मन में विकल्प आ जाता है, विकल्प आ जाता है, वो कर्म लग जाता है, कर्म बंधन, कर्म के हम अधिकारी हो जाते हैं, कर्म बन जाते हैं। आया था बोध उतार अंकुर सोमन लाद्या भार। इसीलिए हमारे घट के अंदर किसी प्रकार की दुविधा नहीं आनी चाहिए। इसलिए महाराज कहते सुख नहीं उपजे माई, कर रहे हम सुख के लिए। अगर दुविधा घट के अंदर है तो किसी प्रकार का सुख प्राप्त नहीं होगा, सुख नहीं मिलेगा, उससे हम वंचित रह जाएंगे। घट के अंदर चाहना है कि परम पद प्राप्ति करने के लिए हमें मोक्ष चाहिए, मोक्ष की वंचना करके बैठे हैं। पर हमारी भक्ति भी उसी तरीके से जैसे गुरु महाराज ने कहा है, पहले इसको मिटाओ, ये मिट जाए तो हम आगे बढ़ेंगे। गुरु महाराज कहते हैं ना, मेरे मन की दुविधा मेटो प्रभु जी, मन की दुविधा मेटो, तुम हम मिलो अवसकर स्वामी, एक अंग कर सेटो, तुम हम मिलो अवसकर स्वामी, एक अंग कर सेटो, मन की दुविधा मेटो प्रभु जी, मन की दुविधा मेटो। महाराज कहते हैं हमारे मन के अंदर कोई दुविधा आ जाए, उस दुविधा को मिटाओ, उसमें मत भटकाओ मन को। अगर उसमें भटक जाएगा दुविधा के अंदर तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान होता है। कौन सा नुकसान होगा हमारा? वो मन हमारा ध्यान के अंदर नहीं लगता है, ध्यान भजन नहीं करने देता है, मन की दौड़ किधर की किधर चली जाती है। इसलिए हमारे मन की दुविधा को मिटाना है। मन की दुविधा मिट जाए तब हमारा ध्यान भजन बढ़िया होने लग जाएगा। सब मन को समझाने के लिए महाराज ने इतनी वाणी बनाई है, सब ही उसमें मन को समझाने के लिए ही तो ज्ञान कह रहे हैं महाराज। मन अगर समझ जाए, मन की अगर जो दौड़ है वो अगर रुक जाए तब वो निज मन से कारज होगा, तब तक निज मन से कारज नहीं होगा। मन को मिटाना है तो क्या करना है? मन को दौड़ने दो, दौड़ने दो, बहुत सारा दौड़ने दो। जब तक मन दौड़ता रहेगा। अगर हम मन को, अगर घोड़े को अगर रोड से लगा देंगे तो घोड़ा दौड़ेगा, अच्छा दौड़ेगा, किनारे से बहुत बढ़िया दौड़ेगा। मगर किसी खेत के अंदर दलदल है, वो दलदल के अंदर अगर उसे फंसा दिया जाए, अब उसे कितनी चाबुक लगाओ, मन नहीं दौड़ेगा, मन नहीं दौड़ेगा। अब वो थक जाएगा उसके अंदर। जब थक जाएगा तब निज मन से कार्य करेगा, फिर वो पकड़ा जाएगा। मन जब पकड़ा जाएगा उस दलदल के अंदर, जब उसी के पैर फंसेंगे तब वो पकड़ा जाएगा। नहीं तो ये मन बहुरंगी घोड़ा, घोड़े का पास बचेरा, ये पासा फिरे लुटेरा, बासा के बाग मरोड़ मुख से रामा रामा बोल थारो, कछुअन लागे बोल मुख से रामा रामा बोल। क्या करना है? इसे आती जाती सांस में रगड़ लगाना है। राम 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 राम, सांस सांस में राम राम करना है। महाराज कहते हैं हम अगर चेतनता से नहीं करेंगे, ध्यान अगर चेतनता से नहीं होगा तो हमारा मन इधर उधर भटकेगा। महाराज कहते हैं चेतन होकर चितकर गाओ, आखिर अमर हो जाओ रे। अरे इस आत्मा को अमर करना है ना, आत्मा को पालना है, परमात्मा को पाना है, तो हमें इस मन को गलाना चाहिए। मन जब गल जाएगा
तब हम ये निज मन आगे बढ़ेगा, तब निज मन से कारज होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसीलिए महाराज कहते हैं तो निज मन मन माय करारी बेटे जा जायन साकाई मेरे राम जान जान काई सोई गुण प्रगटे नर में, सोई गुण आन प्रगटे नर में, कसरन रहे कोई रे बांदा ओ गुण मोह में आयो रे बांदा ओ गुण मोह में आयो। महाराज कहते हैं निज मन माय करारी बैठे, क्या कहते हैं, निज मन में करारी से बैठो, करारी से बैठ जाओ, गुरु जी को सौंप दो निज मन, करारी से बैठ जाओ। कैसे? भजन कर रहे करार सु दास भाव सुध होई, घट के अंदर हमारे दास भाव आएगा और करारी से भजन करेगा, करारी से भजन करेगा। जैसे सूर रण में जाता है, रण में जाता है, रणभूमि में से कोई दोबारा नहीं पलटता है, पीछे पलट कर नहीं देखता है, मुड़कर नहीं देखता है, चाहे सर क्यों ना कट जाए, मगर उस रणभूमि से पीछे नहीं हटेगा। ऐसे करारी से हमें करारी से भजन करना है, करारी के साथ भजन करो। जैसे हम करारी से भजन करेंगे तब पीछे नहीं मुड़ेगा, ये हमारा शब्द आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ता रहेगा, धीरे 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 आगे बढ़ता रहेगा। सुरती हमारी उसके पीछे पीछे चलेगी, मन हमारा निज मन आज से कारज होगा, हमारा सूरत शब्द को पकड़ लेगी, ये धीरे 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 आगे बढ़ेगा। तब महाराज कहते धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सोगड़ा ऋतु आए फल होए। उस परमात्मा की वर्षा होने वाली है, उस अमृत की वर्षा होने वाली है, वो अमृत की करते रहो, लगे रहो, अमृत की वर्षा एक दिन होने वाली है और गुरु महाराज वही वर्षा करने वाले हैं। तो हमें लगे रहना चाहिए। आज हमारा ध्यान नहीं हुआ तो कल बैठना नहीं, ऐसी बात नहीं है। हर पल हर समय उसे घट के अंदर रखो, पल पल उसे याद करो, गुरु महाराज के ज्ञान को, एक एक शब्द को पल पल उसे घट के अंदर याद करो। जब याद है तो आबाद है, नहीं तो मेरे प्यारे भाइयों पूरी जिंदगी मनुष्य जन्म बेकार है। अगर ये परमात्मा का सिमरन अगर हमें याद नहीं है, पल पल में हम भूल जाते हैं, माया हमें भटका देती है, इधर उधर लेके जाती है, भजन नहीं करने चाहिए, उसमें मत वाले होके बैठ जाओ, पल पल में याद करते रहो, करारी से करो। नहीं तो महाराज कहते आगे जान अनजान्या काई, क्या कहते महाराज, जान अनजान्या काई। अगर करारी से अगर ध्यान करने वाला संत है तो जान कर कहो या भोला बमाई करो, नहीं समझा समझवान को दोष है, बिन समझा को दोष नहीं है, बिन समझा को दोष नहीं है, समझवान को। अगर जो समझ कर, जिसे समझ रही है भक्ति हम समझ रहे हैं, और समझ कर अगर भक्ति नहीं कर रहे हैं तो हमें तो वो कर्म लगेंगे, दोष लगेगा ही, हमारा कार्य नहीं होगा, जिसके लिए आप कर रहे हैं हम वो नहीं होगा। भोड़प में अगर जहर खा लिया किसी ने, भोड़प में जहर खा लिया तो जहर का काम क्या है,
इस प्राण को बाहर निकालना। क्या निकालेगा वो? प्राण को बाहर निकाल लेगा, जहर नहीं रुकने देगा अंदर, इस शरीर के अंदर नहीं रुकने देगा प्राण को। गुरु महाराज ने वैसे ही किया, यही हमें नाम पिलाया है, अमृत पिला दिया। अमृत पिला दिया, किसके लिए पिलाया? इस प्राण को हमें निकालना है बाहर। इस घट के अंदर से क्या निकालना है? क्या जाने वाला है? प्राणी तो जाने वाला है, इस प्राण को निकालना है। तो भोड़प में अनजाने में जो भी कोई राम नाम का सिमरन कर रहा है तो उसे भी भेद, उसका भी भेद खुल जाएगा। जब भेद खुलेगा तो तुरंत ही गुरु महाराज को प्रार्थना करेगा, बार बार प्रार्थना करेगा। अगर भेद अगर नहीं समझ रहा है तो गुरु महाराज को कहेगा, गुरुदेव मुझे ऐसा ऐसा हो रहा है, ये क्या बात है, मैं तो नहीं जानता हूं। तो महाराज कहते हैं, देखो रे देखो साधो माता जगत की, देखो रे देखो साधो माता जगत की, हर को जाने भोला बे, हर को जाने भोला बे, ललपल कर केरी जायर लेवे, ललपल कर केरी जायर लेवे, ऐसा ज्ञानी भोला बे, ऐसा ज्ञानी भोला बे। महाराज कहते हैं, देखो रे देखो साधो मत जगत को। हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ये जगत क्या कर रहा है इसकी ओर नहीं देखना है। हम कहां देखते, हम तो हमारे रामस्नेही भाइयों की ओर ही देखेंगे। हमारा घर के अंदर देखो, परिवार वाले कोई सोए हुए हैं, परिवार वाले सोया हुआ रहता है और ये अकेला उठकर ध्यान भजन करता है। महाराज तो कहते जगत की बात बता रहे, देखो रे देखो। वो जगत की ओर नहीं देखते, हमारे घर के अंदर ही देखो। हम ध्यान करते हैं, परिवार वाला कोई ध्यान नहीं करता है, बैठता नहीं है, ध्यान भजन में नहीं बैठता है। मगर ये तो भोला जीव है। भोला जीव क्या करता है? तुरंत उठ के बैठ जाता है, गुरुदेव को प्रार्थना करके ध्यान में लग जाता है। हर कोई जाने भोला में वही परमात्मा को जान सकता है, उसे ही परमात्मा प्रकट होता है। और कोई ललफल में करता है तो चाहे कितने करार से भक्ति करो, प्रकट नहीं होगा, वो कुदरत कला प्रकट नहीं होगी। जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त नहीं होगा, लल फल से नहीं प्राप्त होगा। लल फल भक्ति नहीं फलता है, क्या बुरी क्या अच्छी। भक्ति सत्स्वरूप की है, मगर लल फल करेंगे तो नहीं होगा। करना है तो करारी से करो, करारी से करो, भेद से करो, भाव से करो। इसलिए महाराज कहते हैं, सोई गुण हाल प्रगटे नर में। क्या कहते हैं महाराज? अरे ऐसा अगर हंस है, ऐसा अगर शिष्या है, तो महाराज कहते हैं तुरंत संतों के गुण, ऐसे गुण उनके घट के अंदर प्रकट हो जाते हैं। सत की भक्ति करने लग जाता है, कसर न रहे कोई। महाराज क्या कहते हैं? कसर न रहे है कोई, कोई किसी बात की उसके घट के अंदर कसर नहीं है, किसी बात की दुविधा नहीं है। ऐसे भोले संतों को, भोले हंसों के घट में, ऐसे भोले जो जीवात्मा होते हैं वही परमात्मा को पा लेते हैं, परमात्मा की प्राप्ति तुरंत हो जाती है। इसीलिए महाराज आगे कहते हैं, जे नर झूठ जान सी मोन से झूठी नर पावे, मेरे रामा से झूठी नर पावे। साच
महाराज कहते हैं जेनर झूठ जान सी मोने। क्या कहते हैं महाराज, ये कहाँ की भक्ति है, ये क्या कर रहे हैं, कैसा राम राम कर रहे हैं। कहते हैं हमारे लोग हमें इस भक्ति से और भक्ति के अंदर दुरावा लाने का प्रयास करते हैं कि क्या है इस ऑनलाइन के सत्संग में, क्या पढ़ा है उस सत्संग में। अरे जाना है तो सत्संग में जाओ, सत्संग करो, मगर क्या पढ़ा है इस ऑनलाइन की भक्ति में। हाँ, ऐसे कहते हैं, उसे समझ लेना कि इसे वो ज्ञान नहीं है, वो भेद इसके घट के अंदर नहीं है। जिस भेद को पाना चाहते हैं उस भेद से बहुत दूरिया है इसके घट के अंदर, और बहुत दूरिया पैदा कर रहा है। हाँ, और जानबूझकर कोई समझता है कि नहीं ये झूठा है, कोई कहता है कि जो सच्चा लगन, जिसे सच्ची लगन लगी है, बड़े प्रेम से बड़े प्यार से परमात्मा के नाम का सिमरन करना है, वो ओतप्रोत हो जाता है, उसे भान नहीं रहता है। ज्ञान में अगर डूब जाए ना तो उसे कोई भान नहीं रहता है। अगर ऐसे हंसों को कहेंगे कोई नहीं झूठ है, अगर झूठा अगर कहता है तो महाराज कहते हैं से नर झूठी नर पावे, जे नर झूठी पावे, तो वो महाराज कहते हैं इसको वो भक्ति प्राप्त नहीं होती है। तो महाराज कहते कि से नर साथ दान कर शरणों गए, सच्चा समझ कर। अगर सच्ची भक्ति है, ये जो कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, ध्यान भजन कर रहे हैं, एक दूसरे को देख देख कर रहे हैं। और गुरु महाराज हमारे बार बार इस ज्ञान को कैसे कि बार बार आके कहते, जैसे लोहार भट्टी में लोहा डाल देता है, लोहार भट्टी के अंदर लोहा डाल देता है, और सरी की भांता फूंक लगाता है, सरी का फूंक लगाता है, तब लोहा गल जाता है, लोहा भी पिघल जाता है। तो ये तो नर है, ये तो इसे ही गलना है, ये तो गल ही जाएगा। अगर ऐसा शरणों अगर कहेंगे हम, अगर गल जाएंगे भक्ति के अंदर, लोहे की तरह पिघल जाएंगे। अगर लोहे जैसा भी हमारा मन है तो भी पिघल अगर जाएगा भक्ति के लिए, निर्मल हो जाएगा। महाराज कहते ऐसे संत जाएंगे, संतों के शरण में भाव के साथ भक्ति करेंगे, निर्मल होकर भक्ति करेंगे, तो महाराज कहते हैं ऐसे संतों को से अमरापुर जावे। ऐसे भजन करने वाले, ध्यान करने वाले अमर देश ही जाएंगे ही जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, मगर जाएंगे ही जाएंगे उस देश को, उनको परम पद की प्राप्ति होंगी। मगर इस भूल में नहीं बैठना चाहिए। तो हम आज तो हमारा ध्यान भजन बोध हो गया, कल हमें नहीं करना बोध, कल तो हमने बोध किया, आज क्या करने की जरूरत है। मगर ऐसा नहीं भाई, मेरे भाइयों, ये आज का दिन चला गया, ये दोबारा आने वाला नहीं है। इसके लिए हम कितना भी प्रयास करो, हमारी आज की सांस निकल गई, वो सांस हमारी दोबारा आने वाली नहीं है, ना तो हमारा बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा। इसलिए महाराज कहते, आगे कहते, निंदा करे तके नर निंदक से नीचा फल पावे, मेरे रामा से नीचा फल पावे। महिमा करे तके नर जुग में, महिमा करे तके नर जुग में, सुनावे कोटा जावे रे बांदा, मोह में ओ गुण आयो रे बांदा, मोह में ओ गुण आयो। महाराज कहते हैं निंदा करे तके नर निंदक से नीचा फल पावे।
कोई भी अगर निंदा करता है, तुम्हारे राम सुनने वाले तो ऐसे, तुम्हारे राम सुनने वाले वैसे, तुम्हारे तो भजन नहीं करते, सिर्फ आंख लगा के बैठते, ऐसे कोई किसी की संतों की अगर राम सुनी भाइयों की या धर्म की निंदा करता है, महाराज कहते हैं उसे तो नीचा फल ही मिलेगा, उसे नीचा फल ही मिलेगा, ऐसे महाराज ने कहा है। महाराज कहती महिमा करे तके नर युग में, जो महिमा करता है महाराज गुरु महाराज की, जो महिमा करता है, इस भक्ति की जो महिमा करते हैं उस नर को, ऐसे संतों को महाराज कहते हैं, वो सुन कर भी कोई सुनकर महिमा करने लग जाता, नहीं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कर रहे, इतना अच्छा धर्म है, ऊंचा धर्म है, नाम सुमरन का उसमें बहुत भेद, बड़ा बढ़िया सा भेद बताते, बहुत अच्छा है। महाराज कहते वो अगर कोई ऐसी उनकी अगर क्या वंदना करना है, वो कह रहा है सिर्फ, तो कहने से क्या होता है, महाराज कहते हैं वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है, ऐसे कहने वाले को, सिर्फ उसको उसका उदो उदो करने वाले को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो महाराज आगे कहते हैं निंदा करे कहे कोई झूठो, कोई महिमा कर देवे मेरे रामा, कोई महिमा कर देवे, निज मन रहे कुचा भी नयो रे, निज मन रहे कुचा भी नयो रे, ये की फल नहीं लेवे हो बांधा में वो गुण आयो। महाराज कहते निंदा करे कहे कोई झूठो, कोई महिमा करावे, कोई महिमा करता है, कोई उदो उदो करता है, महाराज कहते बहुत बढ़िया उसका उदो उदो करता है, कहता है कि नहीं बहुत बढ़िया भक्ति अच्छी है, कोई निंदा करता है, निंदा करने वाला महाराज आगे कहते हैं निजमन रहे खुचा बिन योर, महाराज कहते ये अगर निजमन उसका कभी प्रकट नहीं होगा, निजमन से भक्ति नहीं करेगा, और वो महाराज कहते कि निंदा करने वाला सीधे नरक में जाता है, सीधे सौरासी उसे प्राप्त हो जाती है। महाराज कहते हैं ना निंदा से नरक पड़ता है, निंदा से नरक पड़ता है, साक भरे किसन ग्वाला हो, साक भरे किसन ग्वाला हो, नरता का को नहवाला हो। महाराज कहते निंदा से नरक पड़ता है, साक भरे किसन लारा हो। अगर निंदा कोई करता है, इस धर्म की कोई निंदा करता है, तो महाराज कहते ऐसी भक्ति को कोई कहता है तो वो महाराज कहता है निंदा से नरक पड़ता है। देखो साक भरे किसन ग्वाला है, भागवत में इसका प्रमाण आया है, इससे भागवत में भी इसका प्रमाण आया है कि निंदा करने से क्या होता है। ऐसे संतों की, ऐसे धर्मों की कोई ध्यान भजन करता है, कोई संतों की निंदा करता है, तो वो महाराज कहते हैं उसे परम पद की प्राप्ति नहीं होगी, चाहे कितने फंस कर मर जाओ, मगर परम पद की प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए महाराज आगे कहते हैं रोल भोल को चूही ही जावे ताकू दोसन काई मेरे रामा, ताकू दोसन काई, काटी पकड़ करे नर कोई, सोई तात काला फल माई। महाराज कहते रोल भोल मतलब भोलक में भी अगर करने लग जाए ना भक्ति तो तुरंत प्रकट हो जाती है। तो अगर कोई कहता है कि अहम आ जाता है, अहम में कोई कुछ कहता है ना, रोल भोल मतलब अहंकार में कोई अगर अहम में आने के बाद कोई कुछ कह देता है
तो महाराज कहता है कि भोलप में जो भोला है वो भोलेपना में अगर कोई कह देता उसे कोई दोष नहीं है। भोलप में कह दो मुझे रोल भोल में कुछ ही कह जावे कि भोलेपना में कोई कुछ कह देता है तो उसे महाराज कहते हैं उसे कोई दोष नहीं है। काटी पकड़ करे नर कोई सोई तात्काल फल पावे, उसे काटी पकड़ कर कहता तो उसे तुरंत उसका गुण प्रकट हो जाता है। कहता है प्रकट होना ही चाहिए और प्रकट हो जाता है। इसीलिए महाराज कहते हैं के सुख राम सुनो सब भाई, के सुख राम सुनो सब भाई, भाव जिसो फल पावे वो बांधा मोह में वो गुण आयु रे बांधा। महाराज कहते हैं कि सुखराम सुनो सब भाई। महाराज कहते कि हे भाइयों, बड़े प्यार से बड़े प्रेम से महाराज गुरु महाराज समझा रहे हैं, गुरु महाराज का ज्ञान कह रहा है। सदगुरु जी सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो जैसा भाव है आपका वो भाव के साथ ही वो प्रकट होता है, वो वैसा ही फल उसे पाएगा, उसका फल उसे वैसा ही मिलेगा, उसके अलावा दूसरा फल नहीं मिलेगा। वो कहेगा मुझे परम पद चाहिए, मगर हम अगर परम पद की प्राप्ति का ज्ञान ध्यान नहीं कर रहे तो हमें परम पद कहां मिलेगा, हमें तो दुख भोगना ही पड़ेगा। तो इसीलिए महाराज कहते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया महाराज लिखा है, बांधा मुंह में वो गुण आयो। तो इसीलिए यहाँ पर आज हमें सत्संग करने का जो अवसर मिला है, मैं इस ज्ञान में हमारी कोई त्रुटियां हो गई होगी, कोई कमियां हो तो हमें माफ कर दीजिएगा। तो हम तो गुरु महाराज का ज्ञान है तो हमारा तो कुछ नहीं, हमें मेरा मुझ में कछु नहीं, सब कुछ है तो तेरा उसको सौंपता क्या लागत है मोए, हमारे अंदर तो कुछ है नहीं है तो गुरु महाराज का ही। महाराज कहते सुन सुन मेरा ज्ञान रे कि जो शब्द विचार, सुन सुन मेरा ज्ञान रे कि जो शब्द विचार से जो सतलोक में मत पड़ली जो ओ हार। सदगुरु सुखराम जी महाराज भिन्न हो भिन्न हो भिन्न हो। राम राम सा राम राम सा राम राम सा राम राम सा राम राम सा। बहुत बढ़िया। आज बहुत प्रवचन का सब हो चुका है, अभी तरह के लिए चलेंगे अपन आगे। और नंबर संतोराम, कुछ आवाज नहीं आ रही आपकी। मामा जी आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही आपकी। अभी आ रही क्या आवाज? अभी आ रही है। हाँ आ रही है? हाँ अब आ रही है, हाँ, आ रही है। अब आ रही है। भाई बोलते रहता मेरे को 7:30 से 9:30 बजे तक फोन मत करो, मानते नहीं लोग, क्या करना अभी। चलो ठीक है, राम राम सा सभी को, बहुत बहुत बढ़िया, धन्यवाद रामेश्वर जी। अभी पद गाने के लिए मैं बता रहा था सबको नाम। नंबर 1 पर है गोकुल चौहान, नंबर 2 पर है गंगाराम राठौड़, नंबर 3 पर कुसुम दीदी, नंबर 4 पर है हमारे रमेश भाई पाटिल, और नंबर 5 पर हरिराम भैया पवार, नंबर 6 पर है, 6 पर का नंबर तो कट गया अभी, और नंबर 7 पर है शरद, और 8 पर है चेनाराम भाई। इस हिसाब से प्रोग्राम है। तो अभी गोकुल गाएगा पहला पद, गोकुल के साथ मैं भी गाऊंगा। हम दोनों भाई बैठे हैं यहाँ पर,
मोबाइल आड़ा करते हम